Hello everyone, myself Dr. Kansha Jain and with me I have Mr. Sachin Jain. We are founders eForce.in. In a world where opportunities often seem out of reach, success is not just about talent. It is about the choices, challenges and persistence that shapes a journey. With this thought in mind, we have started eForce Career Talk, which is a platform where we try to bridge the gap between aspirations and achievement by bringing before you the real success story. At eForce.in, we have always believed in empowering youth by connecting them to verified opportunities. Now we are breaking it, yeah, we are moving a step further by connecting them with connecting our tier 2 tier 3 cities with the top 5% achievers from various fields who have risen against the odds. These are individuals who have defied limitations and they have overcome challenges and achieved excellence in their domains. Over to you. नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने ये चैनल इसलिए शुरू किया कि जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, कैंडिडेट से बात करते हैं फॉर जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो हमने ये पाया कि सभी लोग आजकल अपना रोल मॉडल जो है वो गलत लोगों को चुन रहे हैं। रोल मॉडल एक होता है कि आप उसके साथ इंस्पायर हो, उसकी जर्नी से इंस्पायर हो और उसके जैसा बनना चाहो। तो वो तो हम लोग देखते ही हैं कि हम बहुत बड़े स्टार्स को, बहुत बड़े अचीवर्स को बनाते हैं, उनकी जर्नी को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, आजकल फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। बट अगर हम अपने कैरियर को लेके चलें तो हमें अपने कैरियर के भी रोल मॉडल डिफाइन करने पड़ेंगे। और कैरियर के रोल मॉडल में क्या होता है कि भाई आपको आज पता होना चाहिए कि अगर मैंने आज इस स्टेज पे कैरियर शुरू किया तो मे बी आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स मैं कहाँ पर पहुंच सकता हूँ। और जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा है वो आपका रोल मॉडल है कि भाई ये व्यक्ति ने जर्नी मेरे जहां से मैं शुरू कर रहा हूँ आज, वहीं से शुरू करी थी और आज ये इतने अचीवमेंट पर पहुंच गया। तो उसके लिए बेसिकली आपको टॉप 5% ऑफ योर, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका कैरियर पाथ है, उसके टॉप 5% लोगों को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, उनकी जर्नी को समझना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि भाई हमें इनकी तरह बनना है। मोस्टली क्या होता है कि जो जो भी लोग हैं सब छोटे शहरों से निकले हुए हैं, उन्होंने अपनी लिमिटेड फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने कैरियर को ग्रो किया और उन्होंने काफी गलतियां भी की उसमें। और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़े और अपनी गलतियों से सीखते सीखते एक मुकाम पर पहुंच गए। तो और आप ये समझो कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से और अपनी लगन, एक बोलते हैं वर्ड लगन से, उस जगह पर पहुंच सकता है। टॉप 5% में पहुंचना आसान है। तो हम आप सभी को यही बोलेंगे कि भाई आप एस्पायर करिए टॉप 5% में अपने कैरियर में आने के लिए। और आपका टैलेंट हुआ, मेहनत हुई, हिम्मत हुई, तो हो सकता है कि आप टॉप 1% में हो या टॉप 0.1% में हो, वो आगे आपका वक्त बताएगा। पर एटलीस्ट आप किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर टॉप 5% के लिए एस्पायर हुई। इसी के लिए हम ये आज चैनल शुरू कर रहे हैं। हम खुद भी आकांक्ष और मैं एक छोटे शहरों से निकले हुए हैं। हम आपको अपना बैकग्राउंड भी आज शेयर करेंगे कि हमने कैसे अपना जर्नी शुरू किया, कैसे हम इस फील्ड में आ गए। और आप इसको समझिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और आगे जो वीडियोस बनाएंगे हम लोग उनको देखिए। थैंक यू। ये जो EFOS Career Talk है, it is more than a series. It is a movement to reshape career aspirations in India, particularly for those who are from rural and underserved backgrounds. Through this initiative, we aim to unlock the true potential of young minds and empower them with the knowledge, motivation, and connections that can change their life.
यहाँ पर हम चाहते हैं जब कि जो टीयर 2 टीयर 3 के स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करते हैं, उन्हें लाइफ के रियल इंसाइट, उन्हें अपने करियर के रियल इंसाइट से हम मिला पाए, उन्हें बता पाए कि अगर हम टॉप 5% के लोगों को देख के अपना रोल मॉडल बनाएंगे तो हम कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे। अगर हमें लाइफ में सक्सीड करना है तो हमें अपने सेगमेंट के उन 5% लोगों को आइडेंटिफाई करना है, या इस सीरीज में हम उन लोगों से आपको उनकी बात आप तक पहुंचाना चाहेंगे जिन्होंने एक जर्नी क्रॉस करी है, जिन्होंने ऑड्स को क्रॉस करके एक अ, एक पोजीशन पे पहुंचे हैं। एंड एक उनकी जो जर्नी है उसमें उन्होंने एक डिटर्मिनेशन दिखाई है कि कैसे हम चैलेंजेस होते हुए भी आगे पहुंच सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। अचीवमेंट टॉप पे पहुंचना नहीं होता, अचीवमेंट अपने सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करके और ऑड्स के ऊपर जो सर्कमस्टांसेस है उन्हें एक्सेप्ट करते हुए ऑड्स को उन्हें ऑड्स को चैलेंजेस को कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर मैं अपनी खुद की जर्नी के बारे में बात करूं, मैं एक छोटे शहर मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी का ये एक छोटा शहर है। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैं 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। उसके बाद इट वाज लाइक कि एवरीवन वांटेड मी टू गो फॉर इंजीनियरिंग, बट having a coming from a family where girls were not allowed to move out, so वहां पे I chose commerce and started my journey with commerce stream, having inclination in management and commerce field. अब 12th में again I was a district topper. उसके बाद I did my simple graduation from Muzaffarnagar only. Then uh, I did my PG MCOM किया मैंने, wherein I scored a gold medal. उसके बाद मैंने अपना PGDBA फाइनेंस सिम्बायोसिस पुणे से किया, और साथ साथ आई स्टार्टेड राइटिंग मेनी रिसर्च पेपर्स एंड एवरीथिंग, एंड देयर इन आई डिड माई PhD. उसके बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द टीचिंग प्रोफेशन विद द मैनेजमेंट कॉलेज इन मुजफ्फरनगर इटसेल्फ, जो एंड वाज डूइंग गुड। फिर शादी हुई, शादी के बाद आई मूव्ड आउट ऑफ मुजफ्फरनगर एंड हेयर इन कमिंग टू दिस दिल्ली NCR। यहाँ पे मैंने 20 स्कूल ज्वाइन किए एंड आई वाज लाइक टीचिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, and also I was focusing on research and writing various research papers and everything. उसके बाद I was like just after completion of PhD, I was like honorary given the position to guide the candidates, and मैंने फिर उसके बाद अपने सुपरविजन में PhD करवानी स्टार्ट करी। therein moving ahead with this and having the family responsibilities, वहां पे फिर थोड़ा सा करियर को ब्रेक लिया, एंड देन बट आई kept on interacting with the candidates जो टच बेस थे उनसे बात करते रहे। और वहां पे एक चीज समझ आई कि जो ये कैरियर टीयर 2 टीयर 3 के सिटीज के बच्चे होते हैं, इनमें एक एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है लेकिन उन्हें राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। तो जस्ट आफ्टर हैविंग द किड फर्स्ट बेबी, उसके बाद वी आई along with सचिन जैन हमने अपना एक स्टार्टअप फाउंड किया विच वी कॉल्ड इट एज efos.in एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप, जहां पे हमने कैंडिडेट्स को वेरीफाइड लीगल और ट्रस्टेड अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट कराना शुरू किया। एंड आज की डेट में दिस हैज बिकम एज वन ऑफ द बिग रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म जहां पे हम कैंडिडेट्स को कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और इसी 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 कैंडिडेट्स की एस्पिरेशंस को समझते हुए हम ये सीरीज यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो माय जर्नी हैजंट बीन लाइक, कहीं ना कहीं जो सर्कमस्टांसेस थे उनको ध्यान में रखते हुए आई केप्ट मूविंग अहेड, और आज की डेट में जहां मैं पहुंची हूँ, आई थिंक कि अगर कोई भी एक परसिस्टेंस या एक एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ सकता है तो वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे पहुंच सकता है, वो दूसरों को इंस्पायर भी कर सकता है। तो मे बी अगर आप लोग भी एक फिक्स डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े
तो कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे और आप लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। इसी तरह अब सचिन जैन अपनी जर्नी अगर शेयर करें तो दैट विल बी इंस्पिरेशन। जी, थैंक यू आकांक्षा फॉर शेयरिंग योर जर्नी। तो जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि हम अधिकतर लोग जो हमसे जुड़े हैं वो टायर 2 टायर 3 सिटीज के लोग हैं, जिनका एक लिमिटेशंस है फाइनेंस को लेके, एक अपॉर्चुनिटीज को लेके, एक कैरियर में किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही मैंने भी शुरू किया, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, कुछ आइडिया नहीं था कि, पर ये हुआ कि चलो इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी के लिए बाहर निकले। फिर आईआईटी में हुआ नहीं पहले बार में, फिर एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, फिर बाद में गेट की तैयारी किया, गेट क्वालिफाई करके फिर आईआईटी से मास्टर्स किया और एक कॉर्पोरेट जॉब ले ली। अब कॉर्पोरेट जॉब लेने के बाद 3 से 4 साल में वहां पर काफी ग्रो किया, आर&डी में काम किया। बट आई स्टार्टेड ए ब्लॉग। मैंने 2009 में एक स्टूडेंट ब्लॉग शुरू किया, जहां पे मैं उनको कैरियर के लिए गाइड करता था, एंड दैट बिग ब्लॉग बिकम बिग हिट। तो फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज थी। बट आई थॉट कि आई हैव टू स्टे इन इंडिया एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर द इन दिस डोमेन, एजुकेशन एंड स्किलिंग डोमेन। तो 2010 से हमने शुरू किया बात करना कि भाई अब हायर एजुकेशन में स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। और उस बात को आगे करते करते, स्किलिंग करते करते लाखों स्टूडेंट्स को हमने सर्विस किया मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर। और काउंसिल करने के बाद फिर हमने ये 2018-19 में वी कंसेप्चुलाइज दिस ईफॉस, लाइक एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपकी बात समझें, आपकी रिक्वायरमेंट समझें और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एजुकेशन और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज को लेके आए। उसी सीरीज में ये हमारी जो टॉक है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहां पे हम लोग इसमें ईफॉस कैरियर टॉक में आपको हम लोग अलग अलग कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं कैरियर में, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, क्या लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग के बाद क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं कोर्सेज को लेके, वो सब हम आपको बताएंगे। उसके अलावा हम आपको अलग अलग पर्सनैलिटीज के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जो अपने कैरियर में टॉप 5% में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 0.001% में है, उनकी स्टोरीज तो आपको मिल जाएंगी सब जगह। बट हम आपको कैरियर में जो टॉप 5% में लोग हैं, जिन्होंने छोटे शहरों से शुरू किया, अपने एक लिमिटेशन के बावजूद, फाइनेंस की लिमिटेशन रही हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी की लिमिटेशन रही हो, नॉलेज की लिमिटेशन रही हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पता रहता है हम छोटे शहरों के लोगों को कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े, उसके बावजूद एक कैरियर में एक जगह पर पहुंचे, एक मुकाम पर पहुंचे। तो आपके लिए ये हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप हमसे जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और आप ये समझिए कि कैरियर जो है वो, मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि 4-5 इयर्स की एक जर्नी है, जो आपके कैरियर के अगले 40 इयर्स को डिस्क्राइब करेगी, 40 इयर्स को डिफाइन करेगी। जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे कैरियर में सेम ही काम करें। मेरे को देखेंगे तो मैंने इंजीनियरिंग से शुरू किया, मैंने आर&डी में जॉब किया, फिर मैंने एक एज ए एंटरप्रेन्योर आज की डेट में मैं मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। आप आकांक्षा को देखेंगे तो शी स्टार्टेड इन कॉमर्स, शी डिड द पीएचडी, स्टार्टेड एज ए फैकल्टी, एंड नाउ ग्रो करते करते आज एक पूरा बिजनेस एक सेट कर रही है। उतना वो आगे बढ़ गए कि हम लोगों ने फाउंडेशन शुरू किया है, हम लोग लाखों लोगों को स्किलिंग करके, आकांक्षा उसको लीड कर रही है कि स्किलिंग करके उनको एक कैरियर में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये ग्रो होता है विद द टाइम। बट जिस टाइम अगर मैं इंजीनियरिंग करता था, उसी टाइम मैं सोचता कि मैं नहीं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे। जिस टाइम आप अपने कैरियर को शुरू कर रहे हो, उस टाइम आप जिस भी फील्ड में शुरू कर रहे हो, आपको ये समझना है कि मुझे इस फील्ड में ही एक्सेल करना है। कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं, ये फील्ड से ज्यादा मैं इस नई चीज में कर सकता हूँ, तो आप मूव कर सकते हो उस फील्ड में। एंड जब आप मूव करोगे तब आप सोचो कि मुझे उस फील्ड में एक्सेल करना है, और अपना तैयारी उस हिसाब से करो। तो बेसिकली आपको अपने को रेडी रखना है। कैरियर तो चेंजेस होते रहते हैं, वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप कहीं पर भी अगर अपने कैरियर को देखते हैं किसी भी समय, तो आपको अगले 10 साल की विजिबिलिटी होना चाहिए
क्योंकि कैरियर 40 साल के लिए होता है, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो विद दिस थॉट हम आपको आज यही मैसेज देंगे कि आप अपने कैरियर को सीरियसली लें। जो 4 से 5 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी जाया ना करें, और उसमें एक दिशा को लेके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके आगे बढ़ें, और उसमें आप अपने को फेल ना करें। दैट इज अवर मैसेज। कांक्षा, आप कुछ मैसेज देंगी तो दीजिए। जस्ट टू सम अप, हम हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, योर बैकग्राउंड डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, योर एक्शंस डू। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे डिटरमाइंड, एंड लेट्स बिल्ड सक्सेस स्टोरीज टुगेदर. I just want you to join us in this journey, and this journey will be this journey of the career talks, the podcast which we will be bringing together. This will be a motivation for you, and definitely you will learn something new each day. तो मैं बस आपसे यही चाहूंगी, आप हमें सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए, और ये सीरीज जिसमें 5% जो रियल हीरोज है उनके बारे में आप सुन पाए, समझ पाए, और कैरियर इनसाइट्स के बारे में जान पाए. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद थैंक अस. यू।